ओके सो ये है लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे 2843 काउंट सिमेट्रिक इंटीजर्स। क्विकली मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो बेसिकली तुमको लाइक दिया है दो वैल्यूज़, दो इंटीजर्स है लो और हाई। तुमको उस रेंज के अंदर द नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालना है जो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहने का मतलब है उसमें टू एन डिजिट्स हो, यानी ऑब्वियसली इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हो, सच दैट कि फर्स्ट एन डिजिट्स जितने हैं जो उनका सम जितना है सेकंड हाफ के एन में उतना ही। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल लूँ लेट्स से 1203, तो 1234 फोर डिजिट्स है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट हाफ में 12 आएगा, सेकंड हाफ में 03 आएगा। तो उन सब का सम होना चाहिए 3, इधर भी 3 है, सो दैट्स इक्वल। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ठीक है, नो पैलिंड्रोमिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का है। कि सबसे पहले तो हम एक काउंट ले रहे हैं जिसको हम ज़ीरो बोलेंगे, ऑब्वियसली हमको काउंट रिटर्न करना है। Yes. तो हम क्या करें, सबसे पहले जो हमारा इंटीजर है लाइक मतलब उस रेंज में आइटरेट करेंगे। ठीक है, लो से लेकर हाई तक हम पहले आइटरेट करेंगे। एंड जो भी है, जो भी हमारा इंटीजर आ रहा है उसको, मतलब जो भी हमारा इंटीजर है उसको पहले हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से थोड़ा काम इजी बनता है, क्यों बताऊंगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम स्ट्रिंग की लेंथ लेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ अगर ऑड आई तो हमको कुछ नहीं करना है, अगर इवन आई तो इस लूप में घुस जाएंगे, इस इफ वाले कंडीशन में घुसेंगे। अगर इवन आई तो हम पहले उसका हाफ पॉइंटर निकाल लें कि हाफ कहाँ पर है। ओके, नो हम उस और एक दो वैल्यूज ले लें, एक सम ऑफ लेफ्ट हाफ और सम ऑफ राइट हाफ, दोनों का मीन इनिशियली 0 है। और हाफ जो है वो लेंथ बाई 2 है। लाइक मान लो अगर 4 है तो 4/2 2 पे सेट हो गया। एंड ये इसको हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय हमेशा लेंथ जो है हमेशा इवन ही रहेगी। सो यू कैन ऑलवेज टेक हाफ हियर इंस्टेड ऑफ हाफ प्लस वन। ठीक है, हाफ प्लस वन लेते हैं अगर ऑड आते, बट वी आर नॉट टेकिंग ऑड एनीवेज। तो इवन नंबर आया, उसको हम उसका एक हाफ पॉइंटर भी ले रहे हैं। पॉइंटर तो नहीं बट एक वेरिएबल है जिसमें लेंथ की हाफ स्टोर होगी। एंड हम दो लूप चला रहे हैं, एक लूप जो है ज़ीरो से हाफ तक जाएगा, दूसरा जो है वो हाफ से लेंथ तक जाएगा। ठीक है, एंड ज़ीरो से जो हाफ तक जा रहा है उसमें सम ऑफ लेफ्ट साइड में है, उसमें हम हमेशा ऐड कर रहे हैं जो कैरेक्टर, मतलब उस पोजीशन पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू, और इसमें माइनस स्ट्रिंग ज़ीरो हमने किया है ताकि एस की वैल्यू जो है वो प्रॉपर आए हमारा। ठीक है, एंड उसके बाद सेम चीज़ हमने की है राइट हाफ के लिए। एंड अगर वो दोनों इक्वल है तो काउंट इंक्रीज हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर इक्वल नहीं होते इसका मतलब ये नहीं है। एंड फिर सारे लूप निकल के विल रिटर्न द काउंट। इसका अगर आप ड्राई रन करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल हियर केस टू देखते हैं, लो है 1200 से 1231, तो इधर आ जाता है। ओके, सिंस ये फोर डिजिट, इसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो फोर डिजिट के होंगे, तो पहला लूप तो वो पास कर जाएंगे। ठीक है, सारे नंबर्स पहला लूप पास कर जाएंगे। लाइक 1200 से 1230, 30 नंबर्स जो है वो पास कर जाएंगे। उसके बाद लेट्स से वी कम टू 1203, 1201 आया, इट कम्स हियर, इतना सब चेक हुआ। एंड यहाँ पे देखा, इधर सम ऑफ लेफ्ट आ जाएगा 1 + 2 3, सम ऑफ राइट आएगा 1 + 0 1, तो 3 नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला। ऐसे ही हो के लेट्स से 1203 आया, 1203 पास हुआ एज अ स्ट्रिंग। फिर यहाँ हाफ में 1 और 2 का सम ऐड हुआ, इधर 3 हुआ। एंड इधर 0 और 3 का सम ऐड होकर 3 हुआ, सो 3 = 3। इसका मतलब काउंट अभी बढ़ के 1 हो गया। सिमिलरली इन तीनों नंबर्स के लिए भी बढ़ के 1 हो जाएगा। सो +1 + 1 + 1 3 मोर टाइम्स, तो ये हो जाएगा टोटल 4। हमारा आउटपुट है 4। एंड दैट्स हाउ दिस वर्क्स। ये वाला जो पर्टिकुलर ये वाला जो कोड है मेरा, इसका अगर हम रन टाइम देखें तो इसका रन टाइम जो है वो 25 मिलीसेकंड्स है, विच इज़ गुड कंपेयरिंग 90% केसेस को बीट करता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज। बाद में मिलेंगे।